गुरु प्यारे साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। राधा स्वामी सत्संग व्यास ने समाज के लिए भलाई के अनेक कार्य किए हैं। इस बार बाबा जी ने जीवों की भलाई के लिए एक छोटा सा कदम उठाया है। गर्मी बढ़ रही है, अनेकों पक्षी मर रहे हैं। अपने सत्संगी भाई बहनों से बाबा जी ने निवेदन किया है कि अपने घर में छत पर छोटे से किसी बर्तन में पानी अवश्य रख दें। बर्तन प्लास्टिक, स्टील, एल्युमिनियम कोई भी हो, बस सुबह शाम उस बर्तन में पानी डाल दिया करें ताकि पक्षी उड़ते उड़ते पानी देख सकें और पी सकें। उन पक्षियों की जान बच जाए। इस बढ़ती गर्मी में अनेक पशु पक्षी की लगातार मौत हो रही है। लगातार पेड़ों की कटाई बढ़ रही है। उन्हें पेड़ों पर रहने की जगह भी नहीं मिल रही। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि यह संदेश बाबा जी की पूरी संगत तक पहुंच सके। धन्यवाद। दो दोस्त थे। एक दोस्त का बेटा था और दूसरे दोस्त की एक बेटी थी। दोनों दोस्तों ने मिलकर आपस में अपने बच्चों का रिश्ता तय कर दिया। कुछ ही समय के बाद दोनों बच्चों की शादी हो जाती है। लड़की के ससुराल में भी नौकर चाकर थे। उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। सब ससुराल वाले उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन बाबा जी कहते हैं कि भाई, हमारे कर्मों का कोई पता नहीं कि कब पलट जाए। कुछ ही समय के बाद उसके पति को बिजनेस में काफ़ी घाटा हो गया। उसका जो माल जहाज से आना था वह जहाज समुद्र में ही डूब गया। फिर धीरे धीरे उसका बिजनेस डाउन होता गया और वह गरीब होते गए। उनका मकान, दुकान, सब कुछ जो लोगों से कर्ज ले रखा था उसको चुकाने में चला गया। उस लड़के के पिता यह सब कुछ सहन नहीं कर सके और उनको हार्ट अटैक हो गया और वह इस दुनिया से चले गए। वह दोनों पति पत्नी अब किराए के छोटे से मकान में रहने लगे। लड़का अब कहीं पर नौकरी देखने जाता तो उसको कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलती थी। गरीबी के कारण लड़की ने अपने पति से कहा कि मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, अगर आप कहो तो मैं नौकरी की कोशिश करूँ तो शायद मुझे नौकरी मिल जाए। उस लड़की ने एक दो जगह पर इंटरव्यू दिया तो उसको नौकरी के लिए फ़ोन आ गया और वह नौकरी करने लग गई। वह नौकरी से आकर घर का काम भी करती थी। बाबा जी कहते हैं समय कभी एक सा नहीं रहता। वह मन में सोचती थी कि पहले हमने बहुत ऐश किया है, बर्तन सफाई, कपड़े, उसने कभी घर का कोई काम नहीं किया था। वह सुबह घर का सारा काम करके नौकरी पर जाती थी और शाम को आकर फिर घर में खाना वगैरह बनाती थी। उसके पास कभी ऑटो के लिए भी पैसे नहीं होते थे तो वह नौकरी से पैदल ही घर पर आ जाती थी। इसलिए घर आने में उसे कभी कभी थोड़ी सी देर भी हो जाती थी तो उसका पति उस पर शक करता था। वह उसे कहता था, मुझे तो नौकरी नहीं मिली, तुम सुंदर हो इसलिए तुम्हारा किसी के साथ चक्कर है शायद, इसलिए तुम्हें तो नौकरी मिल गई है। वह कुछ नहीं बोलती, चुपचाप अपने घर के काम में लगी रहती थी। वह लड़का रोज़ किसी न किसी बात को लेकर उससे लड़ाई करता था। लड़की बाबा जी की तस्वीर के आगे बैठकर रोती थी, बाबा जी यह आपने क्या कर दिया। एक दिन जब वह रात को सो रही थी तो उसका पति उसको छोड़कर कहीं पर चला गया। उसने उसको बहुत ढूंढा लेकिन वह उसको कहीं पर नहीं मिला। उसने पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवाई लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। वह सत्संग में जाने लगी। उसने बाबा जी से नाम ले लिया और भजन सिमरन करने लग गई।
फिर बाबा जी भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उसने नौकरी के साथ साथ घर पर शाम को अचार पापड़ का काम शुरू कर लिया। धीरे धीरे उसका काम बहुत बढ़ता गया। उसने अपने साथ साथ कुछ गरीब औरतों को भी काम पर लगा लिया। उसका एक छोटा सा किराए का कमरा था। उसने वहाँ पर साथ में एक छोटी सी अचार पापड़ की फैक्ट्री बना ली। उसका काम काफ़ी अच्छा चल पड़ा था। उसने नौकरी छोड़ दी और अपने काम पर ही पूरा समय देने लगी। बाबा जी ने ऐसी मौज कर दी कि अब उसको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसके पास अब कई औरतें और कई आदमी काम करते थे, लेकिन अपने पति की कमी उसको बहुत खलती रहती थी। 9 महीने के बाद उसका एक बेटा हुआ। उसने घर में ही एक आया को रख लिया। वह साथ साथ काम भी करती थी और साथ साथ अपने बच्चे को भी देखती रहती थी। तो उसके पास अब पैसा आ गया था। उसने वह पुराना मकान खरीद लिया। मकान में उसने एक चौकीदार बिठा दिया कि मेरे पति को तो इसी मकान का पता है, कभी वह आए तो तुम उनको मेरे नए मकान का पता दे देना। 4-5 साल के बाद उसके पति का मन किया कि मैं वापस अपने घर जाऊं, देखूं तो सही कि मेरी पत्नी अब क्या करती है। वह अपने शहर में आ गया। एक चाय के ठेले पर बैठकर वह चाय पी रहा था तो उसने वहाँ पर अखबार में अपनी पत्नी की फ़ोटो देखी, जिसमें उसने बहुत तरक्की कर ली थी और वह शहर की एक जानी मानी बिजनेस वूमेन बन गई थी। वह चाय पीकर अपने उस किराए वाले मकान पर गया तो वहाँ पर उसको कोई भी नहीं मिला। वहाँ पर एक चौकीदार बैठा था। चौकीदार ने उससे पूछा, आपको किससे मिलना है? तो वह बोला, यहाँ पर मेरी पत्नी रहती थी, वह अब कहाँ पर है? चौकीदार ने कहा, सर आपका नाम क्या है? उसने जब अपना नाम बताया तो चौकीदार ने उसको नए मकान का एड्रेस दे दिया और कहा, आप वहाँ पर चले जाएं। उसके मन में अभी भी अपनी पत्नी के लिए शक था कि शायद उसने दूसरी शादी कर ली है। उसका दूसरा पति वहाँ पर रहता होगा और वह वहीं पर उसके साथ रहती है। जब वह उस एड्रेस पर गया तो वहाँ पर भी चौकीदार बैठा था। उसने पूछा, आपको किससे मिलना है? खिड़की से उसकी पत्नी ने उसे अंदर से देख लिया था। उसकी दाढ़ी काफ़ी बढ़ गई थी, कपड़े भी काफ़ी मैले कुचैले से डाले हुए थे। फिर भी उसने अपने पति को पहचान लिया। जब वह उठकर गेट पर गई तो उसका पति उसको गालियाँ देने लगा कि तुमने दूसरी शादी कर ली और अब यहाँ पर उस पति के साथ ऐश कर रही है। वह उसका हाथ पकड़कर बोली, आप पहले अंदर चलिए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। वह उसको अपने साथ अंदर कमरे में ले गई। वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था तो वह बोला, तुमने शादी कर ली, बच्चा भी हो गया, मुझे तो तुम बिल्कुल भूल ही गई हो। उसने पहले उसको आराम से बिठाया, पानी वगैरह दिया और बोली, आप पहले नहा धो लीजिए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। उसने अपने पति के लिए नए कपड़े पहले से ही लेकर रखे हुए थे कि जब भी वह बाहर से आएंगे मैं उनको यह कपड़े दूंगी, क्योंकि उसको अपने बाबा जी पर पूरा विश्वास था कि बाबा जी एक ना एक दिन उसके पति को अवश्य लेकर आएंगे। वह बाथरूम में नहाने के लिए चला गया। उस लड़की ने बाबा जी का बहुत बहुत शुक्र किया कि बाबा जी आपने मेरे पति को, इस बच्चे के पिता को वापस हमारे पास भेज दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतने में वह नहा धोकर बाहर आया तो उसने अपने बेटे को बुलाया
और उससे बोली, बेटा देखो, आज आपसे मिलने आपके पापा आए हैं। वह हैरान होकर बोला, क्या यह मेरा बेटा है? तो उसने कहा, हाँ। वह बोला, तो तुमने दूसरी शादी नहीं की? उस औरत ने अपने कमरे में अपनी शादी की फ़ोटो लगा रखी थी। वह बहुत खुश हुआ और उससे बोला, यह सब चमत्कार कैसे? तब उसने उसको बताया कि आपके जाने के बाद मैंने दिन रात खूब मेहनत की, मेरी मेहनत रंग लाई और अब हम पहले से भी ज़्यादा पैसे वाले हो गए हैं। मैंने आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की, अखबारों में भी निकलवाया, लेकिन आप मुझको कहीं पर भी नहीं मिले। वह अपने पति को बाबा जी की फ़ोटो के सामने ले गई और बोली, यह सब बाबा जी की कृपा से ही हुआ है। आपके जाने के बाद मैं इनके सत्संग पर जाने लगी, इनसे नाम लिया और भजन सिमरन किया, जिसके कारण इन्होंने आज यह सब चमत्कार किया और हमें एक दूसरे से मिला दिया। वह दोनों हाथ जोड़कर बाबा जी का शुक्र शुक्र करने लगे। शुक्र मालिक का, शुक्र दात्या, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं अगली साखी में। राधा स्वामी जी। अगर आपको हमारी आज की ये साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी जी अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।